जय माँ, नमश्चंडिकाय। आज हम बात करने वाले इस किताब के बारे में। किताब का नाम है श्री दक्षिण कालिका सापर्या पद्धति। ये किताब मैंने चौखंबा पब्लिकेशन से मंगाई है। इंस्टाग्राम पे कई मैसेजेस आ रहे थे कि ये किताब हमें भी मंगानी है और हम कहाँ से ऑर्डर करें। तो आप लोग चौखंबा पब्लिकेशन की वेबसाइट से ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है। मैं आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस किताब के साथ-साथ मैंने एक और किताब मंगाई थी, श्री काम कला काली सापर्या। ये दोनों किताब मैंने एक ही वेबसाइट से मंगाई है, चौखंबा पब्लिकेशन से, और आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब मुझे पड़ी थी कुछ 475 रुपीज़ में विथ डिस्काउंट, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रिंट प्राइस जो है वो 595 है, परंतु उस वक्त कुछ डिस्काउंट था जिसकी वजह से मुझे 475 समथिंग में पड़ी थी। तो बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे डिलीवर हुई थी, और इसकी पेपर क्वालिटी और बाइंडिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब लिखी है डॉक्टर रामप्रिय पांडे जी ने, और इसमें माँ भगवती दक्षिण काली की मंत्र साधना, यंत्र पूजा और स्तोत्रम आदि इंक्लूडेड है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हमें माँ दक्षिण काली की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी इसमें बताई हुई है जो हर एक पूजा के लिए ज़रूरी होती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत अच्छी सही तरीके से इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वर्णित है। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? तो जो साधक माँ दक्षिण काली की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि सापर्या पद्धति क्या होती है, सांगोपांग दक्षिणा काली के पूजन कैसे किया जाए। तो इस किताब में आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, इसलिए आपको पढ़नी चाहिए। आइए चलते हैं इस किताब के अंदर क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी प्राइस कुछ 595 है, और यहाँ पर देखिए आप, मैं फोकस कर देता हूँ। तो चौखंबा प्रकाशन किया जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर मेंशन है, उनका फेसबुक हैंडल मेंशन है, ईमेल एड्रेस मेंशन है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट लिंक जो भी है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से एक्सेस कर सकें। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाए तो बहुत बड़ी बुक है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बुक में जो है वो प्रीफेस है, जो हर एक बुक में होता है। डॉक्टर राम प्रिय पांडे जी ने जो लिखी है बुक। फिर आते हैं गणेश स्तोत्रम की ओर। इसमें गणेश स्तोत्रम बहुत सही तरीके से न्यास के साथ मेंशन किया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसकी फलश्रुति भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है श्री दक्षिण काली का पूजन यंत्रोद्धार। ये है माँ दक्षिण काली का यंत्र, और जो यहाँ पर डिटेल दी है कि ये यंत्र कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, आप देख सकते हैं इजीली। तो जैसे कि एक त्रिकोण है नीचे की ओर, उसमें एक बिंदु है, फिर षटकोण है, फिर 5 त्रिकोण है, फिर आपको यहाँ पर 3 वृत्त बनाना है यानी कि सर्कल्स। फिर अष्टदल है, बाहर की ओर, अंदर की ओर। 2 प्रकार से अष्टदल बन जाएंगे यहाँ पर। ये अष्टदल जो है वो बाहर की ओर, और ये अष्टदल जो है वो अंदर की ओर। फिर एक और वृत्त बनाना है, और फिर भूपुर। तो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे यंत्र आपको बनाना है और कौन से जियोमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पर आप ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। फिर आता है विषयानुक्रम यानी कि इंडेक्स। इंडेक्स में आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें है, कितनी डिटेल में दिया हुआ है। और बहुत अच्छी बुक है मेरा मानिए। मैंने इससे पहले बटुक भैरव सापर्या पद्धति मंगाई थी, जो बहुत अच्छी और बहुत डिटेल में है। भगवान बटुक भैरव की पूजन पद्धति कैसे की जाए, मैंने पूरी बुक पढ़ी और मुझे बहुत बुक अच्छी लगी। तो इस कारण से ही मैंने फिर दक्षिण कालिका और काम कला काली सापर्या पद्धति की बुक मंगाई। तो इसमें बहुत डिटेल में हमें सारी चीज़ें बताई गई है कि आवश्यक कृत्य क्या है सापर्या के लिए, गुरु पूजन क्या है, गुरु ध्यान क्या है, यज्ञ भूमि पूजन कैसे करें, प्राणायाम, तिलक, सामान्य अर्घ्य स्थापना, शिखाबंधन, द्वार देवताओं का पूजन, यज्ञ भूमि संस्कार, देह रक्षा न्यास। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिक से लेके हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। मतलब
जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो बेसिक है, जो ज़रूरी है कोई भी पूजा के लिए, वो सारी यहाँ पर दी गई है। बुद्धिशोधन, अभिमंत्रण, अघोरकरण, श्री गुरु तर्पण, इष्ट देव तर्पण वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पर बुद्ध शुद्धि, स्वशरीर में इष्ट देवता प्रतिष्ठा विधि, हृदय ऋषियादिनाश, करांगन्यास, हृदयादिनाश, व्यापक नाश, त्वगादिन्यास, प्राण शक्ति पीठ देवता न्यास। तो इसमें हर प्रकार के जो जरूरी न्यास है वो सारे न्यास इसमें दिए गए हैं। तो आइए अगले पेज की ओर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक और, यहाँ पर अगले इंडेक्स में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अलग अलग न्यास दिए गए हैं जो आपको करने रहेंगे। तो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर प्रकार के न्यास इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर मुद्राओं के लक्षण भी दिए गए हैं, देखिए जैसे लिंग मुद्रा लक्षण, धेनु मुद्रा लक्षण, कपाल मुद्रा लक्षण, ज्ञान मुद्रा लक्षण। ठीक है, फिर पात्र साधन, पात्र संस्कार, गंगा द्यवाहन, प्रतिष्ठा तथा षोडशोपचार पूजन। तो बहुत अच्छी किताब है, मैं फिर से कहूँगा ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इससे आप पूजा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या बिना गुरु के इस पूजा पद्धति का हम अनुकरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा आप बिना गुरु के कर सकते हैं, पूजा में कोई दोष नहीं है। परंतु यदि साधना करनी है तो मैं ये कहूँगा कि अवश्य गुरु के सानिध्य में करें और गुरु से दीक्षा लेके ही कर। और हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। तो अवश्य गुरु दीक्षा लेकर ही करें। गुरु के भी भेद है, लक्षण है जो आपको जानने चाहिए। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें गुरु के भेद, लक्षण क्या है, गुरु के लक्षण कैसे होने चाहिए, शिष्य के लक्षण कैसे होने चाहिए, ये हम बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप भूतादि बलि, अखंड दीप पूजन, तर्पण, परिक्रमा, कालिका उपनिषद, श्री दक्षिण कालिका मंत्रार्चन विधि। मंत्र, मूल मंत्र, ऋषि आदिनाश, करन्यास, शरण्यास, मूल मंत्र प्राणायाम, कालिका कवच। तो मतलब पूरा दक्षिण काली, माँ दक्षिण काली के पूजन की विधि, हवन भी आ जाएगा, कवच है, स्तोत्रम है, न्यास है, मतलब बेसिक से लेके जो एक साधक के लिए सब कुछ जरूरी है वो सभी चीज़ें इसमें दी है। देखिए इसमें ये भी दिया है पुरुष चरण के नियम क्या है, पुरुष चरण के अन्य नियम, पुरुष चरण स्थान, ग्रहण पुरुष चरण, दीक्षा विधि, दीक्षा के भेद, साधक का क्रमिक दीक्षाधिकार, मंत्र सिद्धि के लक्षण। तो जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें दी गई है। मंत्र सिद्धि के बाद कर्तव्य, मंत्र सिद्धि के उपाय, पंचमकार सेवन, मध्य लक्षण, मांस लक्षण, मत्स्य लक्षण, मुद्रा लक्षण, मैथुन लक्षण, जो पंचमकार हैं उनके लक्षण कैसे होने चाहिए। तो बहुत अच्छी किताब है, मैं फिर से कहूँगा बहुत डिटेल में सारी चीज़ें दी है। सारे स्तोत्रम, हवन पद्धति, पूजन पद्धति, बलि कैसे देनी है, तो वगैरह सब चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में मेंशन है। न्यास वगैरह बहुत सारा है, तो आप इसे ज़रूर खरीदें और पढ़ें। देखिए स्टार्टिंग इसका जो हो रहा है वो गुरु पूजन से हो रहा है, गुरु ध्यान से हो रहा है, मंगलाचरण। देखिए यज्ञ भूमि पूजन, सामान्य अर्घ्य स्थापना भी इसमें दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता कि अर्घ्य स्थापित कैसे करें वो इस किताब में देख सकते कैसे कैसे इस देवी के पूजन के लिए अर्घ्य कैसे स्थापित करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी किताब है, क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग दक्षिण काली की पूजा करते हैं, माँ दक्षिण काली की पूजा पद्धति सीखना चाहते हैं, वो ये किताब ज़रूर से खरीदे। और इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताया गया है। शास्त्र ही है जो हमें हर एक चीज़ डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि आजकल मनुष्य के पास तो इतना समय नहीं है और ऐसे मनुष्य भी मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताए। यदि आपके पास गुरु है तो वो आपको अवश्य सब ज्ञान देंगे। परंतु जिनके पास नहीं है, जो फिर भी जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु है, जो साधना में उतरना चाहते हैं, जो पूजा पद्धति सीखना चाहते हैं, तो किताबों का सहारा ले सकते हैं, ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। ग्रंथ भी हमारे गुरु ही है। और ग्रंथ कहाँ से आते हैं? माँ भगवती के पास से। सारे वेद पुराणों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती है। तो मेरा बस यही कहना है कि बस आप ये किताब खरीदें, पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली किताब हम देखेंगे अगले वीडियो में, काम कला काली सापर्य पद्धति। तब तक के लिए जय माँ, ओम नमः चंडिकाय।